नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह आज आपके बीच फिर से मौजूद हूँ। और जय माता दी दोस्तों। मेरा आज का टॉपिक ही है माता वैष्णो देवी का यात्रा। अभी रिसेंटली मैं माता वैष्णो देवी का यात्रा करके आया हूँ और बहुत ही इकोनॉमिकल यात्रा करके आया हूँ मैं, और इसीलिए आप लोगों से साझा किए बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। मैं यात्रा वृतांत बताता हूँ, साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये सुगम यात्रा कम से कम रुपयों में हो पाए। आप ज़रा इमेजिन करके देखिए कि कम से कम कितने में आप माता रानी की यात्रा कर पाते हैं वैष्णो देवी से, जो लोग गए हैं। बाकी मैं बता रहा हूँ। यात्रा के बारे में जैसे ही आप डिसाइड करें, सबसे पहले तो आप बुकिंग करें अपनी यात्रा पर्ची की। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साइट पे जा कर के डायरेक्टली अपनी आईडी क्रिएट करें और ऑनलाइन आप अपनी यात्रा पर्ची जनरेट करिए जिस दिन आपको जाना है वहाँ। सेकेंडली, आप वहाँ स्टे करने के लिए इंस्टेड ऑफ होटल्स बुक डॉर्मेट्री बेड्स फ्रॉम श्राइन बोर्ड ऑनलाइन बुकिंग। सबसे पहले तो कटरा में उतरने के बाद स्टे करने के लिए आप डॉर्मेट्री बेड बुक कर लीजिए। कटरा में कई सारे श्राइन बोर्ड के भवन बने हुए हैं, जैसे मैं त्रिकुटा भवन में रुका था, और 100 रुपये चार्ज हैं उस डॉर्मेट्री बेड के। जो आप पहले से आप बुकिंग करके जाएंगे तो विल फॉर श्योर गेट दैट बेड। और बिलीव करिए, बहुत अच्छी फैसिलिटी है वहाँ। एक कमरे के अंदर 8-10 बेड लगे होंगे और कॉमन वॉशरूम है, बट अलॉन्ग विथ मल्टीपल बाथरूम्स विथ गुड क्वालिटी गीजर। गर्म पानी का पूर्ण व्यवस्था है वहाँ। और उस भवन के नीचे खाने पीने की हर तरह की प्रबंध है। खैर, और इसके साथ आप ऊपर जो भवन पे चढ़ाई करेंगे, तो जिस दिन आपको चढ़ाई करनी है उस दिन रात को वहाँ रुकने के लिए भवन पे डॉर्मेट्री बेड बुक करें। जी हाँ, जिन लोगों को जानकारी है बहुत अच्छा, जिनको जानकारी नहीं है वो समझ लें कि हम माता वैष्णो देवी के भवन पे ऊपर चढ़ाई करने के बाद वहाँ रुक सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और डॉर्मेट्री बेड है वहाँ मल्टीपल। कुछ एक रूम्स भी हैं, बट वो हो नहीं पाती बुकिंग। डॉर्मेट्री बेड्स की हो जाती है बुकिंग, और वो डॉर्मेट्री बेड फॉर 1 नाइट यू हैव टू पे 120 रुपीज़। लेकिन वो भी बुकिंग खुलते ही आपको बुक करनी है 2 महीने पहले, क्योंकि बाद में बुकिंग नहीं मिलती। फिर 120 रुपये पर बेड आपने बुकिंग चार्ज देनी है और बुक कर लेनी है। तो ऊपर जैसे ही आप भवन बुक कर लेते हैं अपना डॉर्मेट्री बेड और नीचे बुक कर लेते हैं अपना कटरा में, तो आपका 2 नाइट का स्टे हो गया। एंड जस्ट इमेजिन फॉर दिस ये 2 स्टे के लिए आपको होटल्स में कितने पैसे देने होंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 220 रुपये, ऊपर का 120 रुपये, नीचे का 100 रुपये। और जब मैं जा रहा था तो जो भी ट्रेन की बुकिंग आप करेंगे दिल्ली टू कटरा या वैष्णो देवी, तो वो 335 रुपये से लेके 400 से नीचे ही है। स्लीपर की जो बेड होती है, स्लीपर की जो बर्थ होती है इनफैक्ट ट्रेन के अंदर, आप कोई भी ट्रेन बुक करेंगे तो बिलो 400। सो लेट सपोज हमने अप डाउन बुक करा 400 ईच, 800 रुपीज़। ऊपर हमने भवन पे बुक करा अपना डॉर्मेट्री बेड 1 नाइट स्टे वहाँ के लिए 120 रुपीज़, और नीचे हमने बुक करा कटरा में अपना भवन का डॉर्मेट्री बेड 100 रुपीज़। से हुआ क्या, जब आप चढ़ाई करेंगे, चढ़ने के बाद थकान होगी तो आप वहाँ रुक जाएं, रेस्ट कर लेंगे, और चाहें तो सुबह एक दर्शन और कर सकते हैं माता रानी के, और उसके बाद भैरव बाबा की चढ़ाई करके उतर के आ जाएं। उतरते ही फिर थकान होगी आपको, तो कटरा में आपका ऑलरेडी बुक है डॉर्मेट्री बेड, आप वहाँ स्टे कर लीजिए। उसके बाद अपने गंतव्य स्थल को वापसी का ट्रेन लीजिए और निकल पड़िए। है ना सस्ता।
और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं, बट आज के इस यात्रा सबसे सस्ते माता वैष्णो देवी की यात्रा में मेरे लिए ये था साझा करने के लिए। काफ़ी लोगों को नहीं पता है ये चीज़, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें से क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ जानकारी अगर चाहिए। जो मेरे पास जानकारी होंगी वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, बट बिलीव मी, किसी एजेंट या दलाल के चक्कर में ना पड़े। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है हेलीकॉप्टर की बुकिंग करते हैं ऑनलाइन, और वहाँ जाने के बाद पे कर दिया, जाने के बाद वो बंदा मिलता नहीं है। मेरी आंखों के सामने घटना घटी है। बंदा आके परेशान घूम रहा है कि मैंने तो 15,000 पे कर दिए, वो बंदा फ़ोन उठा नहीं रहा है, कभी नहीं उठाएगा। डोंट गो ऑन दोज फेक साइट्स और बंदे को कांटेक्ट ना करें। व्हाटएवर यू वांट टू डू डायरेक्टली विथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल, वहीं से करें आप जो भी करना है, अन्यथा ठगे जाने का भय है हमेशा। और बिलीव करिए बहुत मज़ा आएगा। और मैं जो गया तो मैं तो बिल्कुल भरपूर, क्या बताऊँ, मैं जिस ट्रेन में गया वो ट्रेन के अंदर ही लंगर सर्व हो रही थी, तो मैं लंगर चखते हुए ही वैष्णो देवी गया। आप बिलीव करिए मुश्किल से 2 बारी या 3 बारी हमने खाना ख़रीदा होगा। अदरवाइज़ जब कटरा से चढ़ाई शुरू करा तो वहाँ टी सीरीज़ का लंगर चल रहा होता है पौनी के स्टैंड के आसपास, वहाँ छक के खाया। फिर ऊपर चढ़ाई करी, ऊपर हमने भवन में ख़रीद के खाया, और फिर जब नीचे उतर रहे थे तो सांझी छत के पास भी लंगर चल रहा था, हमने वहाँ भी खाया छक के। और तो और नीचे जब आके मैं रुका था त्रिकुटा भवन में, तो पीछे रघुनाथ मंदिर है। त्रिकुटा भवन के पीछे रघुनाथ मंदिर है, कटरा में ही रघुनाथ मंदिर है। काफ़ी नाम सुना होगा आप लोगों ने रघुनाथ मंदिर का। कभी मौका बने अगर जाते हैं तो रघुनाथ मंदिर भी जाइए, बिल्कुल पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, मज़ा आ जाएगा। तो हम रघुनाथ मंदिर भी गए दर्शन के लिए, तो वहाँ पे भी लंगर चल रहा था और हमने वहाँ लंगर चखे। बिलीव मी, इन माई लाइफ फर्स्ट टाइम लंगर चखा मैंने। अब क्या लंगर था मुझे नहीं पता, बट इट वॉज साउथ इंडियन लंगर, टोटली इन साउथ। मैंने बहुत मज़ा आया मुझे। अब मुझे नहीं पता क्यों था, क्या था, मैंने जीवन में पहली बार ये लंगर चखा। तो मेरा ये यात्रा बहुत ही सस्ते में निपटा। और विश्वास करिए 2 नाइट की स्टे भी, इससे पहले कभी भी मैं जाके रुका था तो होटल में रुका था, बहुत महंगा पड़ता था। बट फॉर्चुनेटली इस बारी माता रानी की कृपा हुई, बहुत ही चिप में ये यात्रा संभव हुआ। और मैं इसलिए ही आप लोगों से साझा कर रहा हूँ कि कभी भी माता वैष्णो देवी का यात्रा का मन करे तो सबसे सस्ता ये तरीका है कि आप जा सकते हैं। और किसी और के पास और कोई तरीका हो तो बताएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके, क्योंकि अब इतने सारे लंगर अगर आपको मिल जाएंगे तो आप वो पैसा भी तो बचा ही ले रहे हैं काफ़ी सारा। जय माता दी दोस्तों।